आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच F बल लगता है तो इतनी ही दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच में कितना बल लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि कोई दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन है, उस पर उपस्थित आवेश कितना है, Q है। तो अगर बात करें हम दो इलेक्ट्रॉनों की, तो मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन है, यह दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यह दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, R दूरी पे मान लेते हैं कि रखे गए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि चूंकि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित आवेश होता है वह कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19, और यह जो आवेश है वह किस रूप में है, यह परिमाण के रूप में है। अर्थात इसके ऊपर ऋणावेश है, यह कौन पुष्टि कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर आवेश जो होगा उसका परिमाण कैसा होता है दोस्तों, परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका आवेश कितना है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19। ठीक है, तो यह भी क्यू मान लेती है और यह भी क्यू मान लेता है। ठीक है, तो यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये आवेश मतलब आवेश का परिमाण क्या है। ठीक है, तो इस पे जो लगने वाला बल रहेगा दोस्तों F इक्वल्स टू कितना लगेगा, वह लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसमें, वायु या निर्वात में, गुना Q, इसको नाम दे देते हैं Q, और इंटू Q। चूंकि दोस्तों कूलाम के नियम के अनुसार परिभाषा उनकी यह होती है कि आवेशों का परिमाण लिया जाता है हमेशा, और जो बल की दिशा है वह कौन डिसाइड करता है, आवेशों के ऊपर मतलब आवेश कौन सा है यह डिसाइड करता है कि बल की दिशा क्या रहेगी। अगर सजातीय आवेश है तो उनमें क्या होगा, उनमें सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, सजातीय में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जो विजातीय आवेश होते हैं दोस्तों उनमें कैसा होता है, उनमें आकर्षण का बल कार्य करता है। यह बात हमें पता है क्योंकि आवेश का परिमाण लिया जाता है जब बल की गणना की जाती है। तो ठीक है, तो F बराबर इसे किसके लिए, यह दो इलेक्ट्रॉनों के लिए था, उनका आवेश का परिमाण Q है। अब बात करते हैं दोस्तों किसके लिए, प्रोटॉनों की बात करते हैं। इसको समीकरण क्रमांक में 1 दे दूं। तो अब बात करें किसकी, प्रोटॉनों की बात करें। ठीक है, तो दोस्तों प्रोटॉनों पर भी जो आवेश होता है उसका मान कितना होता है, उस पे मान लीजिए कि प्रोटॉनों पर उपस्थित आवेश मतलब Q है। ठीक है, यह आवेश भी Q है, और जो आवेश का परिमाण होता है वह भी कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19। अर्थात इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वह ऋणात्मक प्रकृति होती है, परंतु आवेश का जो परिमाण होता है वह कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19, और जो प्रोटॉन होता है उस पर भी जो आवेश का परिमाण होता है वह कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 की कोटि का होता है। तो जब इसके लिए भी बल की कैलकुलेशन करें दोस्तों, तो बल का जो परिमाण हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q इंटू Q, ठीक है, के बटे में कैपिटल R का स्क्वायर। इसको समीकरण क्रमांक 2 दे देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो बल समीकरण क्रमांक 1 तथा समीकरण क्रमांक 2 से हमने यह देखा। ठीक है, समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 से यह देखा कि चूंकि दोस्तों जो आवेश की प्रकृति है, ठीक है, यह इतना प्रभावित नहीं कर पा रही, क्योंकि आवेश जो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर ऊपर उपस्थित आवेश कैसा है, वह भी 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 है, और दोनों प्रोटॉनों के ऊपर भी उपस्थित आवेश कितना है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 है, अर्थात एक प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आवेश का परिमाण तो सेम ही है, अर्थात मैं E की बात करूं या P की बात करूं, ठीक है, उस पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है, समान ही है। तो लगने वाला जो बल है वह भी कैसा रहेगा, समान ही रहेगा, परंतु प्रतिकर्षण बल रहेगा, क्योंकि दोनों आवेश कैसे है, सजातीय आवेश है। तो हम लोग कह सकते हैं कि निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच अगर बल F लगता है तो इतनी ही दूरी प्रोटॉनों के बीच में भी समान बल लगेगा, वो बल भी F ही होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।